जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे, आज का वीडियो यानी कि यूँ कहेंगे आप सभी के लिए बहुत खास है। खास कैसे है कि हम आज ये जानेंगे कि जो इंसान, जैसे बच्चों के मन में प्रश्न रहते हैं, मेरे पास आए भी हैं, एक तो प्रश्न आए हैं, कुछ माँओं के प्रश्न आए थे कि दीदी हमने अपना छोटा सा बच्चा खो दिया, हमसे माँ बनने का सुख छीन लिया, तो ईश्वर को हमारा सुख नहीं देखा गया। इस तरीके की माएँ जब प्रश्न करती हैं, उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि हमारा बच्चा इतने टाइम तक ही क्यों जिया। एक प्रश्न और भी आता है मेरे पास कि लोग कहते हैं अकाल मौत हो गई, उसने फांसी लगा ली, उसने पानी में कूद के आत्महत्या कर ली, ट्रेन के नीचे कट के आ गए, है ना। ये सब क्या है? क्या ये अकाल मौत है या ये भी लिखी हुई है? व्यक्ति कब मरेगा, कब पैदा होगा, उसका कब कब क्या क्या होना है, क्या ये सब कुछ ये तय होता है पहले से? आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। उस स्टोरी से आपने क्या सीखा, ये आप मुझे बताना। मौत एक ऐसा कड़वा सच है, एक ऐसा कड़वा सच है मौत, जिसे कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जबकि सब जानते हैं, सब जानते हैं कि सबको मरना है। यहाँ जो जो आया है ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो आएगा उसका जाना तय है, चाहे वो कोई भी हो, देवता हो, दानव हो, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। लोगों को देखा है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, अपने शरीर को छोड़ देता है, लोग अंतिम संस्कार करते हैं, उसका जाते हैं, और जिसका जो मरा है वो तो जाहिर सी बात है रोएगा ही। आस पड़ोस वाले उसे समझाते हैं, सबको जाना है, सब जाएंगे एक दिन। लेकिन कितना अच्छा ज्ञान, सब जाएंगे एक दिन, लेकिन एक्सेप्ट खुद को भी नहीं करना। शमशान से बाहर आते सब भूल जाते हैं, वही अपनी रोजमर्रा की लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी, वही हाई किचकिच वाली चीज है। तो क्या सचमुच? और मौत हमारा पीछा कैसे करती है? आप चाहे अपने घर में ही डॉक्टर रख लो, अपने घर में अस्पताल खोल लो, महीने में 10 बार अपना चेकअप करवाओ मेडिकल, कि शरीर में कोई दिक्कत हो तो पता चल जाए, तो भाई टाइम से इलाज करवा ले, है ना। कब तक बचोगे अपनी मौत से? कब तक बचोगे? होनी अनहोनी नहीं, कोई होनी अनहोनी नहीं है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ। अब लोग फांसी लगा के मरते हैं, वहां भी लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति इतने टाइम पर इस जगह पर दुपट्टे से, रस्सी से, किसी भी चीज से फांसी लगाएगा, पंखे से लगाएगा, कुंदे से लटकेगा और ये इस तरीके से मरेगा। ये तय है, इससे आप बदल नहीं सकते। वो व्यक्ति मर जाता है। और जिनकी मौत नहीं आती, वो उनके ऊपर से अगर ट्रेन भी निकल जाए ना, तो उनको खरोंच नहीं आती, जिंदा रहते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक तोते की कहानी, यमराज की कहानी और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की कहानी। आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको इससे सीखने को मिलेगा। एक तोता था, सुनिएगा ध्यान से, कि एक तोता था और तोते को अपनी जान बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। एक दिन बहुत सुहाना मौसम था और वो तोता एक पेड़ की डाल पर बैठकर बहुत आनंद में बैठा हुआ था, बहुत आनंद में अपने परिवार के साथ। इतने में वहां से यमराज का निकलना हुआ। तो यमराज उस तोते को देख के मुस्कुरा दिए। तोते ने देखा कि ये तो यमराज है, लेकिन ये मुझे देख के क्यों मुस्कुराए? अब भाई जाहिर सी बात है, यमराज अगर किसी को देख के मुस्कुरा दे यानी कि तो उसकी मौत होने वाली है कि नहीं? तो तोते का दिमाग खराब, यमराज देख के मुस्कुराए भाई, मतलब उनकी मौत पक्की है। तोता तो भाई बहुत टेंशन में आ गया, बहुत टेंशन में आ गया, बिस्तर पकड़ गया, बीमार हो गया, मैं मरने वाला हूँ। क्यों? यमराज देख के मुस्कुरा गए। अब तोते का मित्र था गरुड़। अब एक दिन गरुड़ अपने मित्र से मिलने आए, अपने तोते मित्र से मिलने आए।
देखा तो भाई टेम्परेचर बहुत हाई, तोता तो बीमार पड़ा हुआ है। तो गरुड़ ने पूछा कि क्या हुआ भाई, किस चीज की टेंशन है। तो तोता बोलता है कि मैं फलाने फलाने दिन ऐसे ऐसे डाल पे बैठा हुआ था और यमराज उस टाइम वहां से निकले और यमराज मुझे देख के मुस्कुरा दिए। भैया मैं मरने वाला हूं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं अभी मरना नहीं चाहता। वरुण जी आपकी तो बहुत अच्छी मित्रता है यमराज से, आप जाओ ना उनके पास, आप उनको समझाओ कि वो मुझे ना मारे। गरुड़ बोले नहीं नहीं, टेंशन मत लो, तुमको कोई नहीं मारेगा, यमराज हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं भगवान विष्णु का वाहन हूँ, वो मुझे मना नहीं कर पाएंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल नहीं मरोगे तुम। तो तोता बहुत खुश कि चलो भाई गरुड़ जी बोल रहा है तो मैं बच गया। फिर गरुड़ जी ने दिमाग लगाया कि ऐसा ना हो मैं यमराज के पास जाऊं और इतने में यमराज इसे लेने आ जाए। तो गरुड़ जी ने तोते से कहा कि काम करो, तुम्हारी जान को अभी खतरा है, खतरा अभी टला नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें 7 समुंदर पार एक गुफा में छोड़ दूंगा। गुफा बहुत सुरक्षित है, वहां यमराज क्या, यमराज के पिताजी भी नहीं आ पाएंगे तुमको ढूंढते ढूंढते, चलो मेरे साथ वहां चलो। और तोता इतना खुश कि अरे वाह, मेरा मित्र कितना मुझसे प्रेम करता है, कितना मेरे लिए सोच रहा है। बस फिर क्या था, गरुड़ जी ने तोते को अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समुंदर पार एक गुफा में जाके छोड़ दिया। बोले गए यहाँ बैठो, आनंद से बैठो, सुरक्षित हो, तब तक मैं यमराज से मिल के आता हूँ। अब भाई गरुड़ जी गए भागे भागे यमराज के पास। यमराज जी ने देखा गरुड़ जी आए, बोले आइए गरुड़ जी, कैसे आना हुआ, क्या सेवा करें आपकी। तो गरुड़ जी बोले अरे ये सब फालतू बातें, ये सब बाद में, पहले मुझे आप ये बताओ कि आप दुनिया में जितने भी हैं सबको मारने का ठेका आपने लिया है, आप सबको मारो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप हमारे मित्र बंधुओं से दूर रहो। बोले अरे कैसी बात करते हो, नहीं मारेंगे, बताओ क्या हो गया। बोले ये बताओ कि आप कुछ दिनों पहले मेरे मित्र तोते को देख के क्यों मुस्कुराए। और आप किसी को देख के मुस्कुरा रहे यानी कि उसकी तो मौत निश्चित है, वो बत्ती मरने वाला है, इसलिए मैं अपने मित्र तोते को 7 समुंदर पार एक गुफा में छोड़ के आ गया हूं, आप उनको मत मानना। यमराज जी बोले अच्छा, 7 समुंदर पार आप गुफा में छोड़ा है। बोले हाँ, बिल्कुल छोड़ के ही आए हो। बोले हाँ छोड़ आया मैं। और यमराज ने अपने कर्म पे हाथ रख लिया। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले मैं तो उस तोते को देख के इसलिए मुस्कुरा रहा था कि अभी इस टाइम पर 7 समुंदर पार एक गुफा में वो तोता बिल्ली का भोजन बनेगा। अब ये तोता तो यहाँ बैठा हुआ है, 7 समुंदर पार पहुंचेगा कैसे। 7 समुंदर पार पहुंचना इस तोते के बस की बात नहीं है, लेकिन इसकी मौत वहीं लिखी है, ये गुफा में बिल्ली इसको खाएगी, बिल्ली का ये भोजन बनेगा। तो मैं तो इसीलिए हंसा था कि पहुंचेगा कैसे। और ये देखो आप उसको छोड़ा है। अब जैसे ही गरुड़ जी ने सुना तो गरुड़ जी भागे भागे गए, देखा तो बेचारे तोते के पंख पंख बचे थे, बन गए भोजन वो बिल्ली का। इससे क्या सीखे आप, जिस वक्त आपकी मौत लिखी है आप उस तक पहुंच ही जाएंगे। मान लीजिए आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, या आप मान लीजिए आप किसी तीर्थ स्थल, आप केदारनाथ जाना चाहते हैं, आप अमरनाथ जाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सालों से प्लान करके बैठे हैं कि भाई अमरनाथ जाएंगे, लेकिन प्लान हर बार कैंसिल हो जाता है। जैसे तैसे करके प्लान बनाया और उसी अमरनाथ की यात्रा पे ट्रेन हादसा हुआ और आप खत्म हो गए। तो जो आप इतने सालों से जाना चाह रहे थे क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि आपकी मृत्यु वहां लिखी थी। बहाना था, केदारनाथ गए, मृत्यु आ गई। ये सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, आप इसे बदल नहीं सकते, आप नहीं बदल सकते, आप लाख कोशिश करो, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ। तो
उम्मीद है मुझे अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मौत किस तरीके से आपका पीछा करती है और आप इससे बच नहीं सकते, है ना। क्या सीखा आपने इससे? बेधड़क जियो जिंदगी को, एक बार ये जिंदगी मिली है, और भगवान से प्रार्थना करो क्या, ये हे प्रभु दोबारा इस लोक में ना आना पड़े, इस मृत्यु लोक में ना आना पड़े, पुण्य और पाप इसके चक्कर में मत पड़ो, ये शरीर ही दोबारा ना मिले बस। क्यों? बहुत ज्यादा पुण्य कर लोगे, बहुत ज्यादा पुण्य कमा लोगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग के बाद जैसे आप होटल जाते हैं ना, तो जितना आपके पास पैसा है होटल में आपकी उतनी देर खातिरदारी होगी, उसके बाद गेट आउट, पैसे खत्म, सर्विस खत्म। इसी तरह पुण्य है, जितने आपके पास पुण्य है उतने टाइम तक आप स्वर्ग में हैं। उसके बाद क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य खत्म होंगे अब वापस से इस मृत्यु लोक में पटक दिए जाओगे। बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि भाई पिछले जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य करे हैं, पुण्य के कर्मों से स्वर्ग मिल गया और उस हिसाब से आपको एक अच्छे परिवार में जन्म मिल जाएगा, अच्छे धनवान आप बन जाएंगे, पैसे वाले के घर में आप जन्म ले लेंगे, ब्राह्मण के घर में आप, लेकिन मृत्यु लोक में तो तब भी आना पड़ेगा। तो हमें ये जन्म मरण का जो चक्कर है, ये फेर है, इसे खत्म करना है, ना पुण्य न पाप, इस चीज से हटना है, ये मानव देह नहीं चाहिए। प्रार्थना करो ईश्वर, ठीक है। जय माता दी, जय माँ काली। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, छोटे छोटे इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और बहुत खुशी होती है कि मेरे वीडियो को देख के जो यंग एज के जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और मैं यही चाहती हूँ मैं कि जो नई पीढ़ी है ना, वो इस दिशा में जाए, वो भटके ना। बहुत बहुत कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। जय माता दी, जय माँ काली।